नमो जीर्णाणम। हमारी मंगल भावनाएं, उदात्त भावनाएं कैसी हों उसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण चरित्र से होता है। सुभाषितकार कहते हैं, राष्ट्रम समाजतः सिद्धेत। राष्ट्र का निर्माण समाज से होता है। समाजो व्यक्ति भिस्तथा, और समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है। व्यक्ति जहाँ पर इकट्ठे रहते हैं उसको समाज कहते हैं। व्यक्ति चरित्रतः सिद्धेत, और अच्छे व्यक्ति का, सद्नागरिक का, बढ़िया व्यक्ति का निर्माण चरित्र से होता है। और चरित्रम तुच्च शिक्षया, और चरित्र का निर्माण उच्च शिक्षा से, अच्छी शिक्षा से। उच्च का मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाना नहीं है, डिग्रियां हो जाना नहीं है। जो शिक्षा हमें नैतिकता सिखलाती हो, मानवता सिखाती हो, आत्महित के मार्ग में ले जाती हो, भेदभाव मिटाती हो, कुरीतियों और अंधविश्वासों से दूर ले जाती हो, जो हमारे तनाव का कारण नहीं हो, तनाव मिटाने का कारण बने, ऐसी उच्च शिक्षा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं आचार्य भगवंतों की उच्च शिक्षा है। ये उच्च शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। व्यक्तित्व वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये बाहर में ईमानदारी कहना, कर्तव्य निष्ठा, समय पालन, मिलनसारिता, निष्पक्षता, निरपेक्षता इत्यादि कहना, ये तो बाह्य व्यक्तित्व की बात है, मानव समाज के व्यक्तित्व की बात है। आत्मा का व्यक्तित्व सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। जैसे जैसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र में विकास होता चला जाता है, व्यक्ति ऊपर ऊपर उठता चला जाता है। व्यक्ति पूजक से, पुजारी से पूज्य बन जाता है। अभी हम एक जो चर्चा कर रहे हैं वो लौकिक जीवन संबंधी भी है और लोकोत्तर जीवन संबंधी भी है। हम अपने वर्तमान जीवन में कैसे रहें, किस प्रकार की भावनाएं हों, सद्भावनाएं हों, कैसे हम आनंदमय जीवन जिएं, कैसे हम दूसरों के आनंद में कारण बने। अब जो पंक्तियां आ रही हैं इनकी चर्चा हम मेरी भावना के प्रकरण के अलावा भी कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेंगे। पंक्तियां हैं, 4 प्रकार की भावनाएं आपको बतलाई थी। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, माध्यस्थ भावना। विस्मृत हो गए हों, कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, नए सुनते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, कुछ पुराने लोग सुनते भी नहीं हैं। ये तो सब अपनी अपनी पसंद और अपने अपने समय की अनुकूलता है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। कैसी भावना हो, मैत्री भाव जगत में मेरा। सभी प्राणी हैं, सभी सिद्ध समान हैं, सभी अनंत गुणों के निधान हैं। मित्रता किससे होती है? मित्रता समान विचार वालों से होती है। मित्रता जिनका स्तर सोचने का एक जैसा हो, जिनका वैभव एक जैसा हो, धन आदि भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिनकी विचारधारा एक हो, उनमें मित्रता बनेगी, उनकी मित्रता टिकेगी। यहाँ हम सबके प्रति मैत्री भाव, सब अनंत गुणों के निधान, सब जीव द्रव्य, सबके ज्ञान दर्शन आदि गुण, सबके हर गुण की हर पर्याय। अब किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, इससे क्या अंतर पड़ता है? लेकिन सब द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, सब जीवत्व शक्ति के धारक हैं, सब अनंत शक्तियों के धारक हैं। हम सब समान हो गए तो सबके प्रति मित्रता हो। और कोई जीव अपने वैभव को पहचानने के अभाव के कारण नहीं पहचानते, नहीं जानते, अपने वैभव को नहीं जानते, अपने सुख शक्ति को नहीं जानते, तो दुखी हो रहे हैं। निमित्त की अपेक्षा कहें तो असाता का उदय चल रहा है। असाता के उदय में हम कभी ऐसा विचार ना करें, उनके भाग्य, उनका कर्म, हमें क्या लेना देना। ये सही है कि वो जीव दुखी है तो उसके कर्म के कारण दुखी है, लेकिन हमारी भावना ये हो कि जगत का जीव कोई भी दुखी ना रहे,
सब सुखी हों, सब सुख के मार्ग में आए, सब सत्य वस्तु को समझें, गलत मार्ग पर कोई ना जाए, दुखी होने के मार्ग पर कोई ना जाए, ऐसी हमारी भावना हो। क्या? दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, करुणा का स्रोत बहे हुए। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आप लोगों ने देखा होगा, खूब बारिश हो जाए, बारिश होने के कुछ समय बाद भी देखेंगे, 2-4 दिन बाद जमीन में से पानी फूट फूट करके निकलता है, झरने। हमने बचपन में एक खेल देखा है, लगता था जमीन में इतना पानी आ गया। क्यों? इतना भर गया जमीन में, तो फूट फूट करके आ रहा है, निकल निकल करके आ रहा है। ऐसे हमारे हृदय में करुणा बसी हुई हो, करुणा इतनी भरी हुई हो, दीन दुखी जीव दुखे, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई दुखी व्यक्ति है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनको देख के लगा अरे 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 हम क्या नहीं करें इनके लिए। कल भी हमने चर्चा की थी कि किस तरह से हमारी भावनाएं हों, किसी की शिक्षा की व्यवस्था करें, चिकित्सा की व्यवस्था करें, भोजन आदि की व्यवस्था करें। हम बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हों और हमारे परिचित, हमारे ही रिश्तेदार का, हमारे परिवार वालों का किसी का चौका ना जल रहा हो, चूल्हा ना जल रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बता बता करके सहयोग नहीं किया जाता। अथवा कोई आकर के मुझसे मांगे, वो जो स्रोत फूट रहा है, झरना, वो किसी के कहने से फूट रहा है। इसीलिए शब्द की प्रयोग किए हैं कवि ने, करुणा स्रोत बहे। करुणा अंदर में भर गई तो वो अपने आप फूट पड़े। हमें लगता है कि अमुक व्यक्ति को आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति तक हम जाकर के सहयोग करें, ऐसी भावना हमारी हो। वो हमारे सामने निवेदन करे, निवेदन करना पड़े। आध्यात्मिक दृष्टि से वो भावी सिद्ध, सामाजिक दृष्टि से हमारे समाज का, हमारा पारिवारिक व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा हो सकता है, और वह व्यक्ति दुखी है, तो वो हमारे सामने हाथ जोड़ना पड़े। अरे हमारे सामने कोई हाथ जोड़े, ये अपेक्षा रखना बहुत बड़ी अज्ञानता है, ये अहंकार का सूचक है। कितना अहंकार! एक हमारे भाई, और वो आपके सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करे कि मेरे बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था करा दीजिए, हम आपका उपकार नहीं मानेंगे। अरे भैया, हम आपका उपकार नहीं मानेंगे, उपकार नहीं भुला पाएंगे। जो हमें ये मौका मिला कि मेरे पास कुछ धन है और आपके बच्चे को मैं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त बनने में लगा सकूं, उसे मैं शास्त्र ज्ञान कराने में निमित्त बना सकूं, मैं उसे योग्य बनाने में लगा सकूं, ये मेरा सौभाग्य है और ये आपका मेरे ऊपर उपकार होगा। ऐसा उल्टा उपकार हमारे ऊपर हो। क्यों? क्योंकि जो पुण्य के उदय से प्राप्त धन है, उसे पुण्य में लगाने का मौका मिला, ज्ञान दान करने का मौका मिला। ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान के रूप में फलित होगा। ये जबरदस्ती एहसान मत जगताना कभी सहयोग करके। हमारा किसी ने सहयोग किया हो तो एहसान मंद जिंदगी भर रहना, लेकिन अगर किसी का सहयोग किया हो तो एहसान जताने की कोशिश नहीं करना। भावना भी मन में नहीं आवे, कब दिया था इस बात को ही भूल जाओ, क्या दिया था। अगर वो योग्य बन गया है, उसको देख देख करके प्रसन्न होइए आप। वो योग्य बना है तो वो तो आपको याद करेगा ही करेगा कि मैं आपके निमित्त से बना हूं, लेकिन याद कराने की कोशिश नहीं करना। कैसी भावनाएं हो! अरे भाई भाई समझिए। और दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। दुर्जन व्यक्ति हों, क्रूर व्यक्ति हों, है दुनिया है, दुनिया में तरह तरह के लोग रहेंगे। जंगल में शेर भी है, हिरण भी है, यहाँ पर भी सम्यक ज्ञानी भी हैं, मिथ्या ज्ञानी भी हैं, सम्यक दृष्टि भी हैं, मिथ्या दृष्टि भी हैं, मोक्ष मार्गी भी हैं, संसार मार्गी भी हैं, अंधविश्वासी भी हैं, कुरीतियों में लगने वाले भी हैं, पत्थर पाषाण को पूजने वाले भी हैं, सांप को पूजने वाले भी हैं, सांप को मारने वाले भी हैं। अरे वही पूजते वही मारते हैं, तो क्या करेंगे? किससे क्या करोगे आप? किस किस से लड़ने जाएंगे? नहीं। दुर्जन क्रूर कुमार्ग, खोटे मार्ग पर लगे हुए, मिथ्या के मार्ग में लगे हुए, अंधविश्वासों में लगे हुए, नदी नालों को पूजने वाले, पेड़ पौधों को पूजने वाले, पानी को पूजने वाले, सूर्य को पूजने वाले, धागा बांध करके अपना कल्याण मानने वाले, किसी की भी छत्र चंवर लटका करके अपना कल्याण मानने वाले, तरह तरह के लोग हैं।
कोई मुनि सुब्रतनाथ को मानेगा, कोई शीतलनाथ को मानेगा, कोई महावीर को मानेगा, कोई बेटा बेटी देने वाला मानेगा, कोई भूत भगाने वाला मानेगा। क्रूर परिणामी, लड़ने वाले, मारने वाले, काटने वाले, ऐसे परिणाम वाले, शराब पीने वाले, मांस अंडा खाने वाले, कत्ल खाने चलाने वाले, इसको ही अपना व्यापार बनाने वाले, इनको देख करके साम्य भाव रखना भैया। भूले हुए भगवान हैं, पता नहीं कब ये जीव पलट जाएगा, इसकी होनहार होगी, किस समय यू टर्न ले जाए और हमसे भी आगे इसकी गाड़ी निकल जाए। साम्य भाव रखना, अपने स्वयं कसाई नहीं होना। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को उड़ा देना चाहिए, ऐसी भावनाएं नहीं लाना। अपने ऊपर भी कोई उपसर्ग करने आया हो, मारने के लिए डंडा लेकर के आया हो, उसके भी जीवन नष्ट हो जाए, ऐसी भावना निभाना। दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं करना, अरे दुनिया बहुत, अरे भैया सब बेकार है, सब लोग कैसे कैसे दुष्ट जीव हैं, बड़े बड़े दुष्ट जीव हैं, ऐसी भावना भी नहीं हो। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे।